हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। सभी भक्तजन, सबसे पहली बात हमें यह समझना है कि हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं। और 84 लक्ष योनि में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे सबसे ज्यादा टैलेंट है। इतना टैलेंट है कि आज जो विज्ञान इतना आगे पहुंच चुका है तो टैलेंट की वजह से पहुंचा है। और शरीर के बारे में भी हर कोई जानता है। विज्ञान ने इतना कुछ हमें दिया है, इतना खोज हो चुकी है। बीमारी हो या कोई भी कुछ भी हो, ऑपरेशन, हर चीज, ये भी इंसान को टैलेंट मिल चुका है। इस संसार में किस तरह से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये टैलेंट भी इंसान को बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ है। जब सतयुग था उस समय पे क्या था कि वो परमात्मा और हमारा जो रिश्ता था आत्मा का, वो बहुत नजदीक का था। यानी आत्मा जो थी वो हमारे पे थोड़ी बहुत अधिराज्य करती थी, उसके अनुसार हम चलते थे। तो उस समय हमारे गुण बहुत अच्छे थे। वही त्रेता में थोड़े कम हुए तो भी आत्मा का अधिराज्य था। द्वापर में और कम हुआ तो उस समय भी आत्मा का अधिराज्य 50% था ही। लेकिन जैसे ये समय कलयुग का समय प्रारंभ हुआ और उस समय से आत्मा का जो प्रभाव है शरीर के ऊपर वो हमारा कम हो गया और हम अपने ब्रेन से, अपनी बुद्धि से, अपने मेंदु से हम चलते हैं। तो हमारी सोच बदल गई और इतनी सोच बदल गई हमारी कि हम ये भी नहीं जान सकते कि मैं आत्मा हूं, मैं सनातन हूं, मैं अविनाशी हूं। मूल तो मैं आत्मा ही हूं, शरीर मेरा एक साधन है। इस साधन से आज इंसान का शरीर है, यह हमारा साधन हुआ। 84 लक्ष योनि के शरीर भी एक साधन ही है। लेकिन कर्म के हिसाब से हमें 84 लक्ष योनि जाना पड़ता है, ये हम भूल गए। और कर्म कैसा होना चाहिए, किस तरह से इस संसार में हमने जो कार्य है किस प्रकार से करने चाहिए, वो हम सब कुछ भूल गए। और हमारे अंदर विकारों का इतना प्रादुर्भाव हो चुका, इतने विकार हमारे अंदर आ चुके कि शरीर को मैं समझने लगे हम। शरीर ही मैं हूं, शरीर ही मैं हूं, और आत्मा को भूल गए। और शरीर की चाहत 6 विकारों में रहकर जिस प्रकार हर इंसान की होगी उस प्रकार से कर्म हमारे बनते चल जाएगा। क्या हो रहा है, वैसे ही कर्म हमारे बनते चले जा रहे हैं। और कर्म के 2 भाग हो गए, एक अच्छे कर्म, बुरे कर्म, पुण्य कर्म, पाप कर्म। मतलब में कर्म ही सबसे बड़ी एक पाठ है हमारे जीवन का, ज्ञान का। एक कर्म से ही इंसान एक तो राक्षस बन सकता है और कर्म से ही भगवान बन सकता है और कर्म से ही मनुष्य बन सकता है। कर्म से ही मनुष्य बनेगा।
और कर्म से यह हैवान बनेगा, कर्म से ही भगवान बनेगा। लेकिन किस तरह के कर्म हमें करना चाहिए यह भी हम भूल गए, क्योंकि हम इतने भुलक्कर हो गए। हम आत्मा को ही नहीं समझ रहे। मैं आत्मा हूं ये हमारा ध्यान में रहता ही नहीं है। आत्मा ही मेन है जो सनातन है, और शरीर है। इस शरीर का उपयोग मुझे कैसा करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, ये भी हम भूल गए। हमारे सोच में, हमारी विचारधारा में एक ही बात हमेशा गूंजती रहती है, संसार संसार संसार। इस संसार में धन कमाना है, मेरे परिवार को सुख मिले, मेरे परिवार बड़ा हो जाए, मेरे परिवार में मतलब में बहुत टैलेंट आ जाए, हर प्रकार का ज्ञान मेरे परिवार में हो, और मुझे इतना कमाना है कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। सुख की परिभाषा हमारी बदल चुकी है। सुख हम जो समझते हैं, शरीर को सुख मिले, इसे हम सुख समझते हैं। और थोड़ा भी दुख हो गया तो ये भी शरीर का ही होता है। हर इंसान की चाहत तो सुख प्राप्ति की ही होती है, लेकिन सुख शरीर को मिलना चाहिए, आत्मा को। आत्मा तो निर्गुण निराकार होते हुए भी अविनाशी है। अगर आत्मा कर्म बंधन में बंध जाए तो हमें 84 लाख योनि प्राप्त होगी, नरक की महाभयानक यातनाएं प्राप्त होगी। अगर हमारे कर्म अच्छे हो जाए, भगवान के प्रति सही हो जाए, आत्मा का ज्ञान हो जाए, तो हमारे कर्म उनके प्रति बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और हमारा जो भी है ये जीवन, मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। यानी क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, योगी बन जाता है और भगवान बन जाता है। तो इंसान एक बीच में है। कैसे बीच में हुआ? अगर कर्म करेगा तो ऊपर जाएगा, मतलब में कहां जाएगा? सही कर्म हो गया, भगवान का तरफ कर्म होंगे, हमारा नाम ध्यान जो करना है वो करेंगे, तो हम मोक्ष पा सकते हैं, योगी बन सकते हैं और भगवान भी बन सकते हैं। अगर हमारे गलत कर्म होते हैं तो हमें नरक की यातना भोगनी नहीं पड़ेगी, और जब नरक की यातना भोगने के बाद हम 84 लाख योनि के लिए तरफ चले जाएंगे। आत्मा तो निर्गुण निराकार है, शिक्षा तो किसको होगी? आत्मा ये जो अग्नि होते हुए जला नहीं सकती, शस्त्र उसको काट नहीं सकता, पानी उसे भिगो नहीं सकता, हवा उसको ड्राई नहीं कर सकती, वो सनातन है, अविनाशी है। लेकिन बात हमारे ऐसी आ जाती है, हम ये समझते नहीं मुझे किस कारण से मुझे शरीर मिला है, इतना टैलेंट मुझे भगवान ने क्यों दिया है। जो 84 लाख योनि को तो मिला नहीं, उसमें सिर्फ मनुष्य को ही मिला है। इतना टैलेंट देने के पीछे क्या वजह होगी? अगर समझो उसको खाली संसार का ही रचैया होना था, तो उसके ऊपर खाली राज ही करना था, तो वो परमात्मा में टैलेंट देता क्या? कभी नहीं देते। जैसे पशु पक्षी जानवर है, उसी प्रकार हमारा भी रहता था। टैलेंट नहीं मिलता था, संसार करते थे और मर जाते थे। कोई नरक बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन टैलेंट इसीलिए दिया, हमें मुक्त होने के लिए शरीर दिया है। हमें यही शरीर से, मनुष्य के शरीर से ही हमें मुक्ति मिल सकती है। हमें मुक्ति पाना है, यह प्रमुख वजह है हमें इंसान का शरीर, जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, तो इसीलिए प्राप्त हुआ है। लेकिन हम तो हमारी चाहत की वजह से जी रहे, हमारी इच्छा इस संसार में बहुत बढ़ गई, जिसके कारण विकार बहुत हमारे अंदर आ गए, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और अहंकार।
मैं यानी अहंकार है। जब तक अहम भाव हमारे में जागृत है तब तक मुक्ति होती ही नहीं है। जब अहम भाव है तो हमारे 6 विकार हमारे अंदर रहने ही वाले हैं। 6 विकारों के पर हमें जाना है। 6 विकारों के पर जाने की कोशिश करेंगे तो परमात्मा सम हो सकते हैं। 6 विकार जाएंगे तो हमें मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति यानी क्या है? आत्मा तो मुक्त है, उसको तो कोई शिक्षा वगैरह कुछ होता ही नहीं है, वो सनातन है। मरते समय इस शरीर से आत्मा और सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, जो हम इन 2 आंखों से नहीं देख सकते। अभी तक ऐसी कोई इतनी बड़ी प्रणाली भी नहीं हुई, संशोधन भी विज्ञान का नहीं हुआ कि वो हमारे सब्स्टल बॉडी को देख सके, यानी सूक्ष्म शरीर को देख सके। तो यही थोड़ा कुछ हमारी जमलिंग हो जाती है समझने में। मरते समय हमारा सूक्ष्मतम शरीर बाहर निकलता है, उसमें आत्मा होती है, उस शरीर से भी सूक्ष्मतम आत्मा होती है, और वही शरीर से हम नरक जाएंगे। तो यही जो हमारी सोच है, आज जो हमारा मनुष्य शरीर के अंदर है, जितनी बुद्धि शरीर में आज है, ये सब लेकर हम बाहर निकलते हैं। हमेशा इतना ध्यान रखने का है कि यही शरीर से हम जब निकलते हैं, शरीर से, सूक्ष्मतम शरीर से, तो उस शरीर में आत्मा रहती है, और यही सोच, यही विचार, यही मन बुद्धि चित्त और अहंकार भी पूरा उस शरीर में चला जाता है। ये शरीर मृत हो जाता है, उसे जला दो या टुकड़े कर डालो, दफन कर दो, कुछ भी करो, ये मनुष्य के शरीर का कुछ होने वाला नहीं बाद में। तो शरीर के लिए जिए तो सब तो एक ही रहेगा, वो तो सब कैसा होगा ना उसके लिए। अगर जो एक इंसान कोई मर गया, मरने के बाद उसके पीछे 7-8 जो आदमी होंगे, उसके परिवार के सदस्य होंगे, वो भी है, जायदाद भी है, ऐसा समझो 1000 टन सोना भी पड़ा है। वो शरीर वो सोना ले सकता है, मरा हुआ आदमी जायदाद ले सकता है, कुछ कह सकता है, कुछ बोल सकता है, आ जा सकता है, खड़ा हो सकता है, देख सकता है, कुछ नहीं, क्योंकि चैतन्य जो आत्मा राम थे, हम खुद उस शरीर से विदा हो गए, निकल गए, और सूक्ष्मतम शरीर से विदा हो गए, निकल गए। लेकिन खुद को क्या समझे हम कि इसीलिए हमें जन्म मिला था? आया तो कुछ भी नहीं है, साथ में आने वाला नहीं, सब जानते हैं, फिर भी उसके पीछे हम पड़े हुए हैं। ठीक है, संसार तो करना है, काम भी करना पड़ेगा, नौकरी करना, व्यापार करना पड़ेगा, व्यवसाय करना पड़ेगा, जो भी क्षेत्र होगा उस क्षेत्र में हमें कार्य तो करना ही है। वो कार्य करते समय हम ये भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, इस कारण से मुझे शरीर मिला है। संसार करने के लिए कोई भी ग्रंथ में ना नहीं कही है, कोई ग्रंथ में ऐसा लिखा भी नहीं है, क्योंकि संसार में ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, संसार में ही हम भगवान बन सकते हैं, यही मनुष्य प्राणी। ये जब तक हमारे ध्यान में नहीं आता, हम समझ नहीं पाते, हमारी बुद्धि का जो विकास है वो सिर्फ संसार करने के लिए नहीं दिया है, हमें मुक्ति पाने के लिए शरीर मिला है। जब हम मुक्ति पाएंगे तो मुक्ति मतलब में वो सूक्ष्मतम शरीर जो नरक में जाएगा वो वहां नहीं जाएगा, मोक्ष के यहाँ पे चला जाएगा। वो भी एक दुनिया है, मोक्ष की दुनिया है। उसके ऊपर आत्म साक्षात्कारी की दुनिया है, उसके ऊपर ब्रह्म ज्ञानी की दुनिया है, उसके ऊपर योगियों की दुनिया है, उसके ऊपर इंद्र लोक वगैरह की दुनिया है, उसके ऊपर ब्रह्मदेव जो ब्रह्म भगवान बोलते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, उस वहां भी दुनिया है। विष्णु के यहाँ पे भी दुनिया बनी हुई है, शंकर जी के यहाँ पे दुनिया बनी हुई है, उसके ऊपर भी दुनिया बनी हुई है, जहां भी परमपिता परमात्मा रहता है, जहां जो भी इंसान वहां तक पहुंच गया तो वहां भी उनकी दुनिया है। लेकिन दुनिया है तो वह संसार है क्या नहीं है? यहाँ पे मृत घोषित किया जाएगा, फिर से संसार में वही शरीर लेके नहीं रह सकता, मनुष्य का संसार नहीं कर सकता, वो पशु पक्षी जानवर का संसार करना पड़ेगा। और मुक्त हो जाएंगे तो मतलब में हम अविनाशी दुनिया के तरफ हमारा प्रयाण हो जाएगा।
अविनाशी दुनिया में हम रहेंगे, वहां भी संसार है, लेकिन वो संसार सुख और आनंद का है। वहां तप के धन होता है, तप के ऊपर सब कुछ है। काम धंधा नौकरी व्यापार वैसे कुछ करना है ये नहीं। जहां ऐशो आराम है, आनंद है, सब कुछ है, अविनाशी, बुढ़े कभी होते नहीं है, तो वह संसार में जाना सबसे अच्छा है। ये तो मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक के अंदर हमें तो मरना ही है, जो आएगा वो जाएगा, वो रुकने वाला यहाँ पे है नहीं। वही रुकता है जो 84 लाख योनि घूमेगा। आज इंसान का शरीर में, कल कुत्ते बिल्ली सब कुछ जो भी शरीर है 84 लाख, वो जन्म लेने पड़ेंगे, तो यही धरती पे घूम के आना पड़ेगा। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। मतलब में कर्म किस तरह से होने चाहिए, हमें भगवान को किस तरह से प्राप्त करना है, हमें भगवान किस तरह से होना है, ये अगर टैलेंट आज बुद्धि का उपयोग अगर हम कर ले तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। संसार को तो करना ही है, सब कुछ तो करना ही है। ये करते करते भी हम भगवान बन सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। ऋषि मुनि भी थे, वो भी तप साधना करते थे, वो भी खेती बाड़ी करते थे, यज्ञ हवन वगैरह करते थे, और वो ऋषि मुनि कहलाए, वो भगवान बन गए, वो परमात्मा स्वयं भी बन गए। लेकिन हमने क्या किया, उस युग में भी कुछ नहीं किया, त्रेता में आ गए, त्रेता में भी कुछ नहीं किया, द्वापर में आ गए, द्वापर में कुछ नहीं किया, तब कलयुग में आ गए। ये सबसे बुरा समय है, ये कलयुग का समय बुरा रहता है, सब विकारों से भरे पड़े हुए रहते। 3 युगों में हर इंसान का टैलेंट यहां तक होता है, हमें कोई भी हिसाब से हमें मोक्ष को जाना ही है, मुक्त होना ही है। इसीलिए वो समय पे हर इंसान पहले मुक्ति के लिए कार्य करता था, मुक्ति के लिए शरीर से काम करवा लेता था, मुक्ति के लिए नाम ध्यान करा लेता था, तप करा लेता था। लेकिन आज तप तो बहुत दूर चला गया। नाम में हम 24 घंटा नहीं बस सकते, ध्यान धारणा तो होती ही नहीं है। मतलब है, कहने का मतलब है, अगर तप नहीं है तो मुक्ति नहीं है। खाली नाम तो बहुत अनंत जन्म के बाद शायद हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है, लेकिन ध्यान योग साधना ऐसा है कि हर इंसान यही जिंदगी में, यही समय में परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए ध्यान करना चाहिए। जब खुद को जानना है तो ध्यान करना ही पड़ेगा। खुद को मैं आत्मा वे जानना है तो ध्यान योग साधना करना ही पड़ेगा। करने के बाद ही पता चले कि मैं कौन हूं। शरीर तो नाशवान है, आज न कल इस शरीर का दुर्गति हो जाएगी। इस शरीर कुछ काम का नहीं रहेगा, इसको जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा। शरीर तो हम है नहीं, है तो हम आत्मा है जो अविनाशी है। हम आत्मा होते हुए हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, यही हमारा अज्ञान है। आत्मा होते भी इस शरीर से हम मुक्त होने की कोशिश नहीं कर रहे, यही हमारा अज्ञान है। आत्मा होते हुए हम भगवान नहीं बन सकते तपोबल से, यही हमारा अज्ञान है। अज्ञान यानी इस संसार में रम जाना, रमैया हो जाना संसार का। संसार के रमैया तो हम है ही। संसार के रमैया होते हुए भी परमात्मा प्राप्त हो सकता है, परमात्मा सब बन सकते हैं। इतना टैलेंट, इतनी सुविधा इस शरीर के अंदर दी हुई है। साधना से आत्म साक्षात्कार होगा, साधना से कुंडलिनी जागृति होगी, साधना से सप्त चक्र का छेदन होगा, सप्त चक्र जागृत होंगे। साधना से आज्ञा चक्र का जागृति आ जाएगा, थर्ड आई भी ओपन हो सकता है, जिसे हम दिव्य चक्षु कहते हैं, नेत्र कहते हैं, तो वो भी हम जागृत कर सकते हैं। अगर तीसरा नेत्र हमारा जागृत हो जाता है तो हम इस संसार में सच और झूठ क्या है ये आराम से समझ सकते हैं। प्रभु क्या है
परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, देवी देवता क्या है, इसकी भी समझ उसके पाद ही आती है। क्योंकि यह संसार दुख का कारण है, इसमें दुख ही भरा पड़ा है, सुख बहुत कम होता है। सुख आया तो भी चला जाता है, दुख आया तो भी चला जाता है। वर्तमान में जीने की कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए। वर्तमान एक जीने की प्रमुख कला है, और जो भूत है उसको याद करके रोते बैठना बराबर नहीं है, क्योंकि वो समय फिर से अब आने वाला नहीं है, इसीलिए उसको भूलना चाहिए। और वर्तमान में इसलिए जीना चाहिए कि वर्तमान में हर चीज कर सकते हैं। अगले सेकंड जो होता है, पल होता है, वो पल का भी हम एक पल में काम नहीं कर सकते, इसीलिए वर्तमान बराबर है। भविष्य का नियोजन हो, क्योंकि हमें भरोसा नहीं हम कब चले जाए, कौन से समय हमारी मृत्यु लिखी है ये भी हमें मालूम नहीं है। इसे हम प्रारब्ध का खेल कहते हैं, क्योंकि प्रारब्ध की कोई भगवान ने नहीं दिया, हमारे कर्म से ही प्रारब्ध बना है। जो कर्म हमने पीछे किए वही कर्मों का फल आज हम ये मनुष्य शरीर के अंदर भोग भी रहे और पा भी रहे, नए कर्म भी कर रहे। नए कर्म हमारे इस तरह से होने चाहिए जिस कर्म से हमें मुक्ति हो जाए, हम मुक्त हो जाए इस संसार से। इस संसार का एक चक्रव्यूह है, इसमें हम फंसे हुए हैं, इसमें से निकलना है, सीखना है। जब तक हम ये सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हमें मुक्ति कहां से मिलेगी। अगर मुक्ति पाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब कुछ करेंगे तो कोई जाकर हमें मुक्ति मिलेगी, और किया नहीं तो 84 लक्ष योनि मिलेंगे। ये ज्ञान होना जरूरी है, ज्ञान ही सबसे ऊंचा है। और अज्ञान तो वो है सिर्फ संसार के लिए जो जी रहा है, कर्मों से जी रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें सुख ढूंढने का बहुत कोशिश चली रही है सबकी। सुख ढूंढने में कितना प्रयास करते हो, लेकिन सुख तो मिलता ही नहीं है। आता है और चला जाता है, आता है और चला जाता है। सुख दुख के दो किनारे है, उसमें हमारी जिंदगी रही है, इसके ऊपर कोई है ही नहीं। शरीर है तो दुख है ही, प्रारब्ध का लिखा भी है। फिर भी इस संसार में इस शरीर से आत्मा की पहचान करा लेना, मैं आत्मा हूं, वही वो अविनाशी परमपिता परमात्मा का सुपुत्र हूं, ये भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि बात ऐसी है, 84 लक्ष योनि में तो ज्ञान है ही नहीं। अगर आज ज्ञान मिला है, समझ में आ रहा है, तो यही समय हमारा ऐसा है कि हमें मुक्त होना है, हमें भगवान बनना है। फिर से संसार मिल गया तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। हम कितने भी रट लगाए बैठे, मेरी हिरण मेरे साथ आवे, आएगी। अगर आए भी समझो कोई जन्म में मिल भी गई तो इंसान होगी। ऐसे एक बात, अब छोटी सी एक बात मैं कहता हूं, कहानी तो है नहीं, बनाई हुई। समझो एक शादी हुई, एक बच्चा और उसका पति एक्सपायर हो गया, बराबर। उसने शादी नहीं की, एक बच्चे पे रह गई, आगे 40 साल की जिंदगी उसे जीना है। ये बेचारा पहले ही टिकट निकाल के ऊपर चला गया, और उसको समझो एक इंसान का शरीर मिल गया, बराबर। और उसको याद आया सब कि ये बीबी मेरी वहां रहती थी, मेरा एक बच्चा भी है, और पहले तो नहीं जा सकता, 2 साल के बाद तो कम से कम जा सकता है ना बच्चा। वो गांव तक पहुंच जाएगा, घर तक जाएगा, तब तो उसकी बीबी, उसका बच्चा उससे भी बड़ा होगा ना, होगा क्या नहीं होगा? हाँ, कम से कम 2-3, वो 2 साल, वो 2 साल, 4 साल का बड़ा हो गया ना। मतलब अरे 2 साल का बच्चा जाकर उसको, वो औरत को बोले तू मेरी बीवी है, चल
वो मान लेगी, रखेगी क्या? रख लेगी? बोलो, चल अच्छा है तू मेरा पति है, अभी है मेरे पास। बात तो बहुत दुर्लभ हो जाएगी ना। कैसे मान्यता मिलेगी? कौन देगी? बोलो। आप में बैठे हुए वो 2 साल के बच्चे को पति बनाएगी, वो 20 साल का होता है ना, तब तक तो वो मर जाएगी। फिर होगा क्या? ये संसार देखो, खेल तो खेल ही है ना। वो परमात्मा के खेल में हम कठपुतली जैसे है। कर्म का सारा हिसाब है ये। कर्म से ही सब कुछ बनता है, कर्म से ही भगवान बनता है, कर्म से हैवान होता है, कर्म से मनुष्य बन सकता है, मानवता आ सकती है। मानव धर्म का पालन करना यही हमारा कर्तव्य है। लेकिन हम तो वो भी पालन नहीं करते, विकारों में रहते हैं। विकारों में रहने से क्या होता है? कोई अपना हो ही नहीं सकता। आज तक मेरे ख्याल से कलयुग में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा कि बीवी से सिर्फ मोहब्बत ही की है। ऐसा एक कोई है यहां पे बैठा, सिर्फ प्रेम से ही बात की है, प्रेम के सिवा मेरे पास कुछ आया ही नहीं। ऐसा कोई है क्या बैठा हुआ? अरे मैं ये बोलता हूं 2 साल हो गए खाली शादी को, सिर्फ हमारे में प्रेम ही प्रेम है। ऐसा कोई है? अरे 2 साल भी सही ढंग से निकलते नहीं हमसे। अरे आपसे आप भी तो वैसे ही करते हैं ना, बोले बोले ठीक नहीं तो बस आप भी रट लगा देते कुछ ना कुछ, ये चाहिए वो चाहिए। बोलता है तेरा दिमाग है क्या? तो जब चाहे मांगती रहती है, चल नहीं देने का हो गया। मन मुटाव तो हो ही जाता है, एक विचार से तो कभी रहते ही नहीं है। हम तो माया की वजह से एक दूसरे के साथ रह रहे। अगर माया ना होती ना, अगर इस तरह से कोई भी बर्ताव करता तो कोई बीवी उसके पास नहीं रहती और कोई पति भी उसके पास में नहीं रहता। बिल्कुल 100% सही है। हम एक आसक्ति है हमारे में, विकार है, काम है, जिसके कारण हम एक है, नहीं तो कोई एक नहीं रह सकता। बिल्कुल 100% सही है। लेकिन गलती हम हमेशा करते हैं। कौन सी गलती करते हैं? कि मैं आत्मा हूं, यही हमारे ध्यान में नहीं रहता। हजारों बार मैंने तो कहा होगा भाई, हम आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर एक हमारा साधन है। इस साधन से हमें मुक्ति पाने के लिए मुझे एक मनुष्य का शरीर मिल चुका है। यही शरीर से अभी मैं मुक्त हो जाऊं बस। जो सतयुग की विचारधारा तो ऐसी ही थी। अब तो हमारी विचारधारा धन के पीछे बहुत भागने लग गई। विज्ञान ने जो आविष्कार दिए, जितने वस्तुएं दी, जितनी सुविधाएं दी, वो हर चीज सुविधा के लिए पैसा लगता है, धन लगता है, उसके पीछे भाग 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 इतना भागता है तो भी पूरी सुविधा तो आती नहीं है। मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जितने भी बैठे हुए इतना अमीर तो मुझे कोई लगता नहीं है। कोई एक रोबोट घर पे लेके आए और मेरे बीबी को सुख मिले, ऐसा कोई रोबोट लाने वाला है भाई? यहाँ पे एक रोबोट खरीद कर लेके आना, कौन लाएगा? है हाँ? सिन्नर का साहब पे मानना का आप लाएंगे भाई, जवान साहब लाएंगे। ऐसा लगता है मेरे बीबी को, मेरे बच्चों को, बस सबको झुलाएगा, काम भी करेगा, खाना भी खिलाएगा, हर चीज करेगा। अपनी बीबी के लिए एक रोबोट कौन लाता है? बोलो, खड़े हो जाओ यहाँ पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये तो आविष्कार आ ही गया है ना। हाँ, कौन लाता है? बोलो, तुम लाओगे भाई? अरे लेके आओ आज एक, कम से कम दुकान पे तो बीबी बैठेगी, घर का काम वो करेंगे। लाओ लाओ, सोल्डर काका लाएंगे मेरे ख्याल से, एक रोबोट लेके आएंगे। ज्यादा महंगा नहीं मिलता,
7-8 करोड़ तक मिल जाएगा शायद। अभी इतना तो होगा ही ना, इतनी कीमत तो होगी ना। हमेशा के लिए नौकर चाहिए, हमेशा के लिए अगर समझा हमें सुविधा चाहिए, हमेशा के लिए वो हिसाब किताब रखने वाला चाहिए, हर चीज उसमें तो रहती है। वो काम भी करेगा, हिसाब किताब भी करेगा, नाइट में काम कर उससे करवा लो तो भी करता है, उसकी एनर्जी कभी कम नहीं होती। खाली उसको हमेशा इलेक्ट्रिकल चार्ज करते रहना पड़ेगा आपसे, इलेक्ट्रिक से चार्ज नहीं कर तो क्या, जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तब तक सब काम करेंगे, सब कुछ होगा, ये भी होगा। इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास। क्या रहेगा बोलो? मोबाइल नहीं रहेगा, कोई बोलो ना। इलेक्ट्रिसिटी अभी घड़ियाल चलती है वो सेल से, वो भी गई, कितनी चीजें चली जाएंगी मालूम है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई तो मशीन से कुएं से तेल निकालना पड़ेगा, वो आपके पास आएगा। अभी इलेक्ट्रिसिटी है तो बहुत कुछ हो रहा है, हर चीज अगर सोचेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, बराबर। अरे अभी 10-15 मिनट खाली लाइन चली गई तो माइक नहीं चल रहा तो भी अरे चलाओ 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 करके, वो तो इतने ऊंचे लोग थे सब चलाने वाले के पूछो मत, तो पेट्रोल ही नहीं लाके, डीजल नहीं लाके रखा था, उनको मालूम ही नहीं है ये डीजल पे चलता है, इतना याद नहीं रहा। डीजल लाके रखते तो हमारे 15-20 मिनट कम नहीं होता ना, और डीजल लाने की कोशिश नहीं हुई उनसे, ये भी उस ध्यान में नहीं आता है। तो संसार कैसा करेंगे ये लोग? बीबी का माथा दुखेगा नहीं तो क्या दुखेगा, सर दर्द ही करेगा ना। हाँ, बीबी बोलते मेरा सर दर्द है तू दबा दे, ये दबाता नहीं है, अभी क्या करे, कहना पड़ेगा उसको। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम संसार तो कर ही रहे भाई, लेकिन हम आत्मा तब तो संसार करेंगे ना। अगर हमारी आत्मा ही निकल गई तो संसार के खाक करेंगे। किसने किया भाई? मरने के बाद संसार कौन करता है? किया किसी ने? नहीं किया। आत्मा है तो संसार है, आत्मा निकल गया तो संसार है ही नहीं। जब आत्मा को हम प्रमुख स्थान देना चाहिए, मेन स्थान तो हमारा आत्मा का है, आत्मा की एनर्जी बढ़ाना है, तब बढ़ाना है, हमें मुक्त होना है। ये संसार में तो सुख है ही नहीं, आनंद कहां से मिलेगा? पल भर के लिए सुख मिलता है, 5 मिनट का, 1 दिन का वो शादी करता है दुल्ला, मालूम है 5 मिनट में हो जाता है। अरे जिंदगी भर के लिए सेल्फी उठा के चलना पड़ता है, नहीं उठाना पड़ता है, 5 मिनट खाली बस, दुनिया ने बोल दिया चल तेरी शादी हो गई हो गई। अरे सेल्फी उठा के चलना ही पड़ता है ना। जिंदगी भर के लिए कमाओ और लाओ और खिलाओ, उसको भी खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, उसको लगता है मेरा संसार बड़ा है, बड़ा तो किसी का हुआ ही नहीं।